In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. I am Ghulam Murtaza Sandhu, Triple S English, Principal Government Comprehensive School, Gujranwala. I wanna trickle down my knowledge of English language to the students, especially students of public schools. I wanna enhance and improve the results, especially in English subject. Today, we are going to discuss an important aspect of English grammar, that is syntax. What is syntax? Syntax is sentence structure or arrangement of words within a sentence. We've already talked about syntax in the first example. Today we'll talk about the second example of syntax. I am paper setter of English and I've been working as head examiner for many decades. I want to share all the questions set in the board paper with you. Today we'll discuss syntax. Please wait for the slide. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, आइए इस स्लाइड पे गौर करते हैं। यहाँ पे ज़हीन एडजेक्टिव है, इस पे नंबर 1 आएगा और ये एडिशन है लोगों का जो कि सब्जेक्ट है। इन दोनों को अपनी सहूलत के लिए हम एडिशन ऑफ सब्जेक्ट बोल देंगे। ज़हीन पे नंबर 1, सब्जेक्ट लोगों पे नंबर 2। नंबर 3 में हम देखते हैं कि एडवर्ब है। इसको ग्रामर एडिशन ऑफ वर्ब कहती है, लेकिन बाकियों को एडिशन ऑफ वर्ब नहीं कहती, तो इससे हमारे तलबा मुश्किल महसूस करते हैं। तो इसके बाद एक्शन वर्ब 4 का नंबर आता है। 5 पे हल यानी सॉल्यूशन और 6 पे ऑव आएगा। 7 पे देयर यानी अपने आएगा। परेशान कुन एडजेक्टिव है यहाँ पे और मसाइल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इनको तरतीब वार जब देखेंगे तो हमें सिंटैक्स यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में आसानी रहेगी। अब उर्दू में ज़हीन नंबर 1, लोग 2, आसानी से 3, तलाश कर लेते हैं 4, नंबर 5 हल, 6 ऑफ, 7 देयर, 8 परेशान कुन एम्बैरेसिंग, 9 प्रॉब्लम्स। टोटल नंबर 9 है। अब जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसी तरतीब से जैसे हमने इनकी नंबरिंग की है वैसे ही इंग्लिश में भी हम इसकी नंबरिंग करके लिखेंगे ताकि हमें आसानी हो। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने इसकी कलरिंग भी डिफरेंट की है ताकि हमारे तलबा को समझने में आसानी हो। ज़हीन नंबर 1 था, यहाँ भी नंबर 1 है।
लोग नंबर 2 पीपल आ गया। आसानी से 3 इजीली आ गया। 4 तलाश कर लेते हैं फाइंड, और 5 हल द सॉल्यूशन आ गया। द आर्टिकल है यहाँ पे, ये द इसलिए ज़रूरी है कि नाउन सॉल्यूशन के बाद ऑव आ रहा है। ये रूल है ग्रामर का कि जब भी नाउन के बाद ऑव आएगा उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लाजमी आएगा। फिर उसके बाद नंबर 6 पे सॉल्यूशन के बाद नंबर 7 आ गया ऑव। यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन देयर आ गया नंबर 8 पे। 9 एम्बैरेसिंग जो एडजेक्टिव था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम्स के साथ था, इसलिए ये एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट पीपल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम्स इजीली। अब इजीली आप एंड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एल जुबान यानी इंग्लिश ग्रामेरियंस इजीली को पहले लगाते हैं। इसलिए नंबर 1 पे जो एग्जाम्पल है, इंटेलिजेंट पीपल easily find the solution of their embarrassing problems। तो इस तरह हमें ट्रांसलेशन करने में नंबरिंग करके आसानी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।